नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और सिद्धि योगा की तरफ से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं योगा फॉर थाई फैट। ये स्पेशल सीक्वेंस उन सभी लोगों के लिए है जो अपने थाइज को स्लिम करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हैं और अपनी ओवरऑल योगा प्रैक्टिस को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए देरी किस बात की, कर लीजिए अपनी योग मैट को तैयार और करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। प्रैक्टिस के लिए आपको अपने योग मैट के ऊपर खड़े होना है। आपको आगे जाकर के आवश्यकता पड़ सकती है 2 ब्लॉक की, तो ब्लॉक को भी अपने पास पे रख लें। यदि आप बिगिनर हैं और आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट है, ग्लूस टाइट है और लोअर बैक में टाइटनेस रहती है, तब आपको इन ब्लॉक्स की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उनको पहले से आप रख सकते हैं। यदि ब्लॉक नहीं है आपके पास और पोज को करने में आपको फिर भी दिक्कत आ रही है, तो आप कुर्सी इत्यादि को अपने पास पे रख लीजिए। घर में हमारे पास प्लास्टिक वाली कुर्सी होती है, आप उसको रख सकते हैं। तो आप उस पर अपना हाथ रख करके थोड़ा एक सहारा ले सकते हैं ताकि आप पोज को सही से कर पाएं और उसके बेनिफिट को मैक्सिमाइज कर पाएं। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हिप रोटेशन मूवमेंट से। इसके लिए आपको हिप डिस्टेंस पे पैरों को खोल करके खड़े हो जाना है। हाथ आपके कमर पे आ जाएंगे। शरीर के वजन को अपने दाहिने पैर पे लेकर के जाएं। श्वास को भरते हुए आपने अपने बाएं पांव को उठाना है। आपको राइट लेग पर अच्छे से बैलेंस करना है। एक्टिवेशन अपने राइट लेग पे बना के रखना है। लेफ्ट को आपने लिफ्ट करना है परंतु रिलैक्स रखना है, एंकल भी पूरा रिलैक्स रहेगा। इसके बाद आपने इसे बाहर की तरफ को लेके जाना है, होल्ड करना है। यहां पर हम लोग होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे ले आएंगे, बहुत अच्छे। दोबारा से इसी पैर से ही करेंगे हम लोग। सामने की तरफ से लिफ्ट करेंगे, फिर बाहर को खोलेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलीज करेंगे। एक बार और श्वास को भरते हुए सामने से ऊपर को उठाएं, फिर बगल पे लेके जाएं, ब्रीदिंग कंटिन्यू करें, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। अब धीरे से नीचे लेके आ जाएं। पैर को बदलेंगे तो वेट को पहले शिफ्ट करें लेफ्ट की तरफ। अच्छे से अपने लेफ्ट फुट को ग्राउंड करेंगे और श्वास को भरते हुए यानी कि इनहेल करते हुए आपने राइट लेग को ऊपर उठाना है और फिर साइड पे लेके जाना है। ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलीज। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास को भरें, पैर को सामने से उठाएंगे, फिर साइड को लेकर के जाएंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलीज। बहुत अच्छे। एक बार और श्वास को भरते हुए सामने से ऊपर, फिर साइड को होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। धीरे से नीचे ले आएंगे। आप चाहें तो पैरों को शेक कर सकते हैं यहां पे ताकि पैर रिलैक्स हो जाएं। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो यही प्रैक्टिस है परंतु इसका वेरिएशन हम करेंगे, थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से हम करेंगे। पहले हमने होल्डिंग की थी, अब हम लोग रोटेशन मूवमेंट को पे फोकस करेंगे, जिसमें आपने ब्रीथ करते हुए इनहेल करना है और घुटने को सामने से ऊपर उठाना है, फिर साइड को लेके जाना है, फिर पैर को पीछे को लेके जाना, हल्का सा किक करेंगे पीछे की तरफ को और फिर हम लोग वापस से सामने को लेके आ जाएंगे। यानी कि आपको प्रैक्टिस के दौरान एक पैर पे बैलेंस करके ही रखना है। मैंने राइट पे अपना बैलेंस रखा, श्वास को भरते हुए मैं लेफ्ट को ऊपर लेके जा रहा हूँ, फिर साइड में, फिर पीछे और श्वास को छोड़ रहा हूँ, एक्सेल कर रहा हूँ, फिर इनहेल, रिटेन, एक्सेल, एक्सेल। यानी कि पूरा श्वास को छोड़ते हुए आप पाँव को पूरा नीचे लेके आते हैं। अब यहां पर अगर आपको बैलेंस के लिए टच करना पड़ रहा है नीचे फ्लोर पे तो टच कर सकते हैं। यदि बैलेंस आप बना पा रहे हैं तो रोटेशन करते रहें, पीछे से आगे इस तरह से रोटेशन करते रहें। ऑलराइट, जरूरी नहीं कि आप अपने हाथ हिप पे रखें क्योंकि ये उठने के बाद हो सकता है कि आपको जगह ना मिले कहीं पर रखने के लिए, तो आप हाथ सिंपली नीचे को लटका सकते हैं, थाई के ऊपर रख सकते हैं इस तरह से। ओके, रेडी? चलिए
शरीर के वजन को दाहिने पांव यानी कि राइट लेग की तरफ लेकर के जाएं। अपने राइट लेग को अच्छी ग्राउंडिंग देनी है। नी आपकी हल्की सी माइक्रो बेंड रहेगी। हम नहीं चाहते हैं कि हाइपर एक्सटेंशन नी पे आए, इसलिए उसको माइक्रो बेंड रखें। क्वाड्रिसेप्स को पुल करें, नी कैप को पुल करें और इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को सामने से ऊपर उठाएंगे, फिर साइड में लेके जाएंगे, फिर पीछे वो किक करेंगे और फिर यहां से सामने को लेके आएंगे। बहुत अच्छे ब्रीदिंग के साथ में इनहेल करेंगे, फिर रिटेन करेंगे, साइड में लेके जाएंगे, एक्सेल करेंगे और फिर इनहेल करते हुए किक अप, सामने से ऊपर आ जाएगा। बहुत अच्छे, ब्रीदिंग को ऐसे ही फॉलो करते रहें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 3 4 5। बहुत अच्छे। आप धीरे से पैर शिफ्ट कर देंगे, वजन को अपने बाएं पांव पे लेकर के जाएं, दाहिने पैर को उठाएं, साइड पे लेके जाएं, पीछे किक करेंगे और फिर सामने से 1 2 3 4 5। इसको पूरा घुमा लेते हैं एक बार और फिर नीचे लेके आ जाते हैं। ऑलराइट, इस तरह से दोनों तरफ से हमारा हो गया। पैर को आप चाहें तो शेक कर लें। ये जो प्रैक्टिस है ये आपके जॉइंट्स एरिया में एक्टिवेशन लेके आएगी, क्योंकि आपका जो जितना भी कनेक्शन नीचे की तरफ को हो रहा है पैर पे, वो आपके यहां से जोड़ और हिप वाले हिस्से से ही आपके जो भी नर्व्स है वो यहीं से होते हुए जा रही है। तो जॉइंट्स का एक्टिवेशन आपके जॉइंट्स में स्ट्रेंथ बिल्ड करता है, उसकी मोबिलिटी पावर को बढ़ाता है। साथ साथ जो भी हमारी वहां से वेन्स आर्टरीज पास हो रही है, नर्व्स पास हो रही है, उनमें एक एक्टिवेशन लेके आता है। तो उसका इफेक्ट हमारे पैरों पे देखने के लिए मिलता है। ऑल राइट, अगली प्रैक्टिस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली प्रैक्टिस से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अपर बॉडी को भी हल्का सा स्ट्रेच कर ले, ताकि प्रैक्टिस और इजी हो जाए आगे के लिए। आपने क्या करना है, पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोलना है, उंगलियों को इंटलेस करना है, हाथों को ऊपर स्ट्रेच करवाना है। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को राइट साइड को टर्न करें, एक अच्छा स्ट्रेच दें। श्वास को भरते हुए फिर सेंटर पे आ जाए, श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट साइड की तरफ को स्ट्रेच करवाएं। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे आ जाएं और श्वास को छोड़ते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, एक अच्छा स्ट्रेच फ्रंट बॉडी को देंगे और फिर यहां से श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए आपने आगे को झुकना है। बहुत अच्छे। आप धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ऊपर को आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आ जाएंगे। हमारी अगली प्रैक्टिस है काष्ठ तक्षणासन। ये आपका आर्म, शोल्डर और लोअर बॉडी का मूवमेंट है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। काष्ठ तक्षणासन का मतलब हो गया चॉपिंग द वुड। आपको ये इमेजिन करना है कि आपके सामने एक लकड़ी का टुकड़ा है और आपके हाथ में कुल्हाड़ी है और आप पूरी ताकत से उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर इस कुल्हाड़ी का प्रहार यानी कि हिट करने वाले हैं उस टुकड़े के ऊपर। और हिट करते वक्त आपको श्वास को मुंह से छोड़ना है, लेना नाक से है परंतु छोड़ना मुंह से, और आवाज निकालेंगे हा, और उसमें आपका बॉडी मूवमेंट भी होगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। पैर आपके शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे और पंजों को आगे से हल्का सा बाहर को कर लेना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे देखना है आपने उस लकड़ी के टुकड़े पे, कुल्हाड़ी आपके हाथ में है और हिट करेंगे कुछ इस तरह से हा। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर को आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हा, फिर कुल्हाड़ी मारेंगे, श्वास को भरते हुए वापस से हम हाथ ऊपर लेके जा रहे हैं, श्वास को छोड़ते हुए हा, हिट करेंगे। बहुत अच्छे, कंटिन्यू करते रहें। हा हा, बहुत अच्छे। अगर आप साइड से मुझे देखेंगे तो मेरे हिप हल्के से उठे हुए हैं। हाँ, जब मैं आगे को झुक रहा हूं घुटना मुड़ रहा है और हिप उठा हुआ है। हाँ, 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 हाँ। आखिरी बार लंबा श्वास लें, होल्ड करेंगे, नीचे देखेंगे और हिट करेंगे। हाँ, बहुत से। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। अगर आपकी श्वास थोड़ा सा चढ़ आई है तो हाथ पांव को इस तरह से खोल लें, यानी कि पंजों को बाहर की तरफ पलटाएं, हथेली आपके सामने की तरफ, अंगुलियों को हल्का सा कर्व करके रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास पे लगा दें। जैसे ही ध्यान आपका श्वास पे जाएगा आपका श्वास लंबा धीमा गहरा होने लग जाएगा, और जैसे ही आपका श्वास लंबा धीमा गहरा होगा आपकी जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल हो जाएगी। राइट, इसके बाद हम लोग इसी काष्ठ तक्षणासन को थोड़ा सा अपग्रेड करके प्रैक्टिस करने वाला है। जो हमारा चॉपिंग द वुड जो प्रैक्टिस थी, इसको हम थोड़ा सा और अपग्रेड करके प्रैक्टिस करने वाले हैं।
तो इसका मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूं जब तक आप रिलैक्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं। बिगिनिंग पोजीशन वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। पैर हमारे शोल्डर डिस्टेंस पे खुले हुए, पंजों को हमने बाहर की तरफ को रोटेट किया हुआ है। श्वास को भरते हुए हाथ पूरा ऊपर लेके जाते हैं और श्वास को छोड़ते हुए जब हम लोग हिट करेंगे तो पूरा नीचे बैठेंगे, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से आपको पूरा नीचे बैठने का प्रयास करना जितना हम नीचे जा सकते हैं और हाथ नीचे तक आएगा। पहले वाले में यह था कि स्पेस था तो आप पीछे तक ले जा सकते थे, परंतु अब आपको हाथ को कंट्रोल करना है यहां पे, ताकि आपका हाथ नीचे हिट ना हो। इस तरह से ये प्रैक्टिस रिपीटेशन में चलेगी। मैं आपको 2-3 बार दिखा देता हूं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। श्वास भरी, छोड़ी, इस तरह से आपको पूरा नीचे बैठने का प्रयास करना है। यदि आपके घुटने में पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही है या लोअर बैक में कोई इश्यू है, तब आपको पहली वाली प्रक्रिया करनी है जो पहला वेरिएशन था। और यदि आपके घुटने में कोई समस्या नहीं, बैक में नहीं, तो मेरे साथ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तैयार हो जाएं। दोबारा से पैरों की स्थिति को बना लें। इंटलेस करेंगे फिंगर्स को, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, नीचे को देखेंगे। नाउ रेडी, स्टार्ट। वेरी गुड, 5 मोर। श्वास को बढ़ते धीरे से ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे। वापस से आप रिलैक्सिंग वाली पोजीशन में चले जाएं, आंखों को बंद कर लें। यदि डिजीनेस आए तो आंखों को खोल के ही आपने ब्रीदिंग करनी है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। तो ये थी प्रैक्टिस हमारी कास्ट दक्षिणासन की, चॉपिंग द वुड जिसे हम लोग कहते हैं। ये प्रैक्टिस काफी इंटरेस्टिंग है। ये प्रैक्टिस आपके बैक पे स्ट्रेंथ बढ़ाती है, आपके थाइज की स्ट्रेंथ बढ़ाती है और आपके हिप्स की स्ट्रेंथ बढ़ाती है, स्लिमनेस लेके आती है आपके पैरों पे, आपके हिप्स पे। साथ ही साथ मसल बिल्डिंग का भी काम करती है, जिससे आपका फैट कम होने लगता है और मसल मास इंप्रूव होने लगता है। ऑलराइट, आपका हाथों का जो मूवमेंट है, इससे ये आपके हाथों और कंधों में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगली एक्सरसाइज की तरफ हम लोग चल रहे हैं, जो हमारा अगला अभ्यास है, योग अभ्यास। यहाँ पे सूर्य नमस्कार जैसा ही यहाँ पर दिखता, ये समझ ले कि आधा सूर्य नमस्कार आप यहाँ पे करने वाले हैं। किस तरह से प्रैक्टिस है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहली स्थिति है हमारी ताड़ासन की। ताड़ासन से हम लोग श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ते हैं। यह है हमारा उत्कटासन यानी कि चेयर पोज। हाथ बगल से ऊपर जाएंगे, आप चाहें तो हाथ मिला करके अंगूठे को देख सकते हैं या फिर हाथ फैला के सामने को। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आपको आगे को झुकना है, जितना झुक सकते हैं। यहां पे अगर आपके पैरों के पीछे फ्लेक्सिबिलिटी है और आप अपनी स्पाइन को सीधा रख सकते हैं, तब आपने हाथ सीधे नीचे लेके जाने हैं, ये कप शेप में रखने हैं। यदि आपके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी कम है और या फिर मेनली आपके पैरों में टाइटनेस है, ग्लूट्स में टाइटनेस है, तो घुटनों को मोड़ लें। परंतु स्पाइन को सीधा रखना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप चाहें तो हाथ के नीचे 2 ब्लॉक भी रख सकते हैं, इस तरह से। यह अर्ध उत्तानासन की स्थिति है। ये आप लगभग पूर्ण उत्तानासन में चले जाएंगे जब आप पूरा आगे को इस तरह से झुक जाएंगे। फिर यहां से हमने श्वास को भरना है और घुटनों को मोड़ना है, पैरों को पूरा पीछे लेके जाएंगे अधोमुख श्वानासन में, और यहां पर जाकर के अच्छे से श्वास को छोड़ देना है बाहर। फिर यहां पर आने के बाद हथेलियों से दबाव बनाएं, शरीर के वजन को पैरों की तरफ ले जाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर, जितना हो सकता है अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। यहां भी यदि आप चाहें, अगर आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है, ग्लूट्स टाइट है, तो आप चाहें तो घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं, परंतु आपको सिट बोन को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करते जाना जितना आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए पैरों को वापस आगे लेके आ जाएंगे, सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे और श्वास को छोड़ते हुए जितना आप आगे को झुक सकते हैं, अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए आगे की तरफ को झुक जाएंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ते हुए हाथ वापस ऊपर, उत्कट आसन की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। घुटने मुड़े रहेंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ बगल से नीचे आ जाएंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे वापस से ताड़ासन की स्थिति में। इस तरह से ये प्रैक्टिस हमारी चलती रहेगी। चलिए साथ में करेंगे अभ्यास को। आ जाइएगा ताड़ासन की स्थिति में। नाउ रेडी। श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ बगल से ऊपर, हथेली चाहे खोल लें या फिर मिला लें। श्वास को छोड़ते हुए आपने आगे को झुकना है। यदि टाइटनेस है पैरों के पीछे तो घुटनों को मोड़ सकते हैं, हाथों के नीचे ब्लॉक भी रख सकते हैं, बैक को सीधा रखें। फिर यहां से श्वास को भरना है, पैरों को पीछे लेके जाना है
और श्वास को छोड़ते हुए हथेली से दबाव बनाएं, शरीर के वजन को पैरों की तरफ ले जाएं। आपके पैर हिप डिस्टेंस पे खुले हैं और आपके हाथ मेट डिस्टेंस पे खुले हुए हैं। यहां भी आप चाहें तो पैरों को मोड़ सकते हैं, परंतु ध्यान देंगे सिट बोन को जितना हो सके ऊपर की तरफ को लिफ्ट करें। फिर यहां से श्वास को भरते हुए पैरों को आगे लेके आए, सामने को देखें, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ते हुए हाथ बगल से ऊपर, उत्कट आसन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे हम लोग ताड़ासन की स्थिति में आ जाएंगे। एक बार और करेंगे, श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, उत्कट आसन की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आगे को झुक जाएंगे, उत्तान आसन की स्थिति में। श्वास को भरते हुए सिर को उठाएंगे, अर्ध उत्तान आसन की स्थिति में आएंगे, चेस्ट ओपन, बैक स्ट्रेट। और उसके बाद पैरों को पीछे लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए हथेलियों से दबाव बनाएं, शरीर के वजन को अपने पैरों की तरफ लेके जाएं। सिट बोन को ऊपर की तरफ को लेफ्ट करते रहना है। यदि आप घुटनों को मोड़ रहे हैं, घुटने सीधे भी हैं, तब भी आपको ध्यान देना है कि सिट बोन जितना हो सके ऊपर की तरफ को लिफ्ट करनी है। बहुत बढ़िया। अब यहां से श्वास को भरते हुए पैरों को आगे लेके आएंगे, सामने को देखेंगे अर्ध उत्तान आसन की स्थिति में। और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे, जितना आप झुक सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार। और फिर श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे उत्कट आसन की स्थिति के लिए। और श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे ले आएंगे ताड़ासन की स्थिति के लिए। अब यहां पे आप चाहें तो हाथ और पैरों को शेक कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर बढ़ रहे हैं। साथ में करेंगे, बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ में करिएगा मेरे। हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाना है, श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ना है और आगे को झुकते चले जाना है। फिर हाथों को नीचे ले आएं, फिर यहां से अपने दाहिने पैर को उठा करके पीछे लेके जाएंगे। दाहिने घुटने को नीचे रख दें, सिर को उठाएं और सामने को देखें। यदि आपके पास में ब्लॉक है तो अपने हाथ आप ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं, थोड़ा स्पेस आपको मिल जाता है। यदि नहीं है तब भी आप बिना ब्लॉक के इसको कर सकते हैं। इस तरह से फिंगर आपकी कप शेप में रहेगी। अब यहां से आपने श्वास को भरते हुए पीछे वाले पांव के घुटने को ऊपर उठाना है, एडी को पीछे को पुश करना है। आपकी बैक लेग जो थाई है वो इंटरनली रोटेट कर रही है, क्वाड्स पुल हो रहे हैं, नी कैप पुल हो रही है और सामने को देखना। होल्ड करेंगे इस स्थिति में, अपने थाई मसल में एंगेजमेंट बनाए। होल्ड फॉर 5, 1 2 3 4 5। श्वास को छोड़ते हुए धीरे से घुटने को नीचे ले आएंगे, रिलैक्स करेंगे। दोबारा से करेंगे, श्वास को भरते हुए घुटने को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे, लिफ्ट द क्वाड्स, लिफ्ट द नी कैप, एंगेज द थाई, होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से घुटने को नीचे ले आएंगे। चलिए एक बार और करेंगे, हमारा फाइनल है। श्वास को भरते हुए घुटने को ऊपर उठाएंगे, रोल योर थाई इन, लिफ्ट द क्वाड्स, लिफ्ट द नी कैप, होल्ड 1, एंगेज, पुश द हील टू द बैक। अपने एडी को पीछे को पुश करवाएंगे, 2 3 4 5। धीरे से घुटने को नीचे लाएंगे और फिर पीछे वाले पांव को उठा करके आगे। अब पैर स्विच कर लेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। यहां भी पीछे वाले घुटने को पहले नीचे रखें, सामने को देखें, चेस्ट को उठाएं। यदि घुटने को नीचे लाते हुए आपके पंजे में यदि घुटने को नीचे लाने के बाद आपके घुटने में प्रेशर आ रहा है तो घुटने के नीचे पे कोई कंबल इत्यादि कोई सॉफ्ट चीज रख लें, नहीं तो आपको पीछे से पंजे को फ्लैट करना पड़ेगा। और फिर जब हम लोग घुटने को उठा रहे हैं तब टक करके तब उठाना पड़ेगा, इस तरह से आप मूवमेंट करना पड़ेगा, या फिर घुटने के नीचे पे कोई सॉफ्ट चीज रख लें। ऑलराइट, रेडी? चलिए श्वास को भरें, घुटने को ऊपर उठाएं। आपकी जो बैक लेग इसकी थाई इंटरनली रोटेट हो रही है, हील पीछे को पुश हो रही है, क्वाड्स को लिफ्ट करेंगे, नी कैप को होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। धीरे से घुटने को नीचे ले आएंगे, बहुत अच्छे। चलिए फिर दोबारा से श्वास को भरें, घुटने को लिफ्ट करेंगे, सामने को देखेंगे, होल्ड 1। याद रखेंगे क्वाड्स को पुल करके रखना है, नी कैप को, और हील को पीछे को पुश करना है, 2 3 4 5। धीरे से घुटने को नीचे ले आएंगे, बहुत अच्छे। एक बार और करेंगे इसी प्रैक्टिस को, रेडी?
चलिए, घुटने को उठाएंगे, श्वास को भरेंगे, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे, धीरे से घुटने को नीचे ले आए, फिर पैर को उठा करके आगे लेके आ जाए। धीरे से हाथ कमर पे ले आए, घुटने मोड़ के रखेंगे, फिर धीरे धीरे बैक को सीधा करते हुए ऊपर उठ करके आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा साइड सिटअप, जिसे हम लोग पार्श्व दंड बैठक या कई अन्य नामों से भी बोलते हैं। अगली प्रैक्टिस के लिए आपने पैरों को खोल लेना है। साथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पैरों को आपने खोलना है और आगे से आपने अपने फीट को बाहर की तरफ को टर्न करना है। एक छोटा सा टर्न है, बहुत बड़ा टर्न नहीं करना है, छोटा टर्न करना है जहां पर आप बैलेंस कर सकें। ऑलराइट, अब यहां से जो प्रैक्टिस है उसके लिए हम लोग दाएं घुटने को मोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, दाहिने घुटने को मोड़ेंगे, आगे को झुकेंगे और हाथों को नीचे जमीन की तरफ लेकर के जाएंगे। यदि मेरी तरह आपके हाथ नीचे जमीन पे नहीं लग पा रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपने अपने हाथों के नीचे पे ये 2 ब्लॉक, यदि ब्लॉक ना हो घर पे तो कोई अन्य वस्तु जो इस तरह की दिखती हो, और या फिर एक ही समान हाइट की कोई भी वस्तु हो जो आपको सपोर्ट दे पाए, जिस तरह से मैं यहां पर कर रहा हूं, उस तरह की आप वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ब्लॉक में भी हाइट होती है, ब्लॉक को आप और ऊंचा कर सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। ऑलराइट, अब प्रैक्टिस यहां पर होल्डिंग नहीं है, प्रैक्टिस मूवमेंट वाली है। यहां पे हमने क्या करना है, यहां पर हाथ रखने के बाद श्वास को भरना है, अब बाएं घुटने को मोड़ना है, फिर श्वास को छोड़ना है। इस तरह से आपका हाथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में पांव भी मुड़ रहा है। श्वास को भरा, श्वास को छोड़ा। ओके, यहां पर एक चीज को आपको ध्यान देना है कि आपका जो घुटना है जब आप मोड़ रहे हैं तो ये आपके पंजों की सीध से बाहर ना जाए, ये इसके पीछे पे ही रहे, इससे आगे ना जाए। यदि वो जा रहा है बार बार तो इसका मतलब है कि आपके पैरों का जो डिस्टेंस है वो कम है। यदि कम डिस्टेंस पर आप करेंगे तो आपका घुटना आगे जाएगा। तो आपको डिस्टेंस को ठीक ठाक रखना है, जितने में आपका घुटना या तो 90 डिग्री पर रहे और या फिर थोड़ा बहुत आगे जाए, आपके पैरों की उंगलियों से आगे ना जाए। ऑलराइट, रेडी? तो चलिए, श्वास भरें, हाथ कमर पर रख लेते हैं। अभी श्वास को छोड़ते हुए हम लोग राइट नी को बेंड करेंगे और हाथों को नीचे लेके जाएंगे, झुकते चले जाएंगे। बहुत अच्छे, सामने को देखने का प्रयास करें सिर को उठा करके, और यदि गर्दन के पीछे पे जोर आ रहा है तब आप नीचे को देखें। सिर गर्दन को ऐसे झुकाए नहीं, आपने सिर को अपनी नेक को आपने स्ट्रेट रखना है। ऑलराइट, रेडी? श्वास को भरें, ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए स्विच करेंगे, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और हाथ नीचे। फिर से श्वास को भरें, लेफ्ट फुट को प्रेस करेंगे, ऊपर आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट नी स्ट्रेट और हाथ नीचे। बहुत अच्छे, कंटिन्यू करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लेफ्ट नी बेंड, वेरी गुड। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, राइट नी बेंड, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लेफ्ट नी बेंड, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, राइट नी बेंड, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लेफ्ट नी बेंड, फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, राइट नी बेंड, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लेफ्ट नी बेंड। एक और करेंगे, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, राइट नी बेंड, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लेफ्ट नी बेंड। अब श्वास भरें, धीरे से ऊपर आ जाएंगे और श्वास छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे पैरों को अंदर ला सकते हैं या फिर जंप करके भी अंदर लेके आ सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो पैरों को शेक कर लें। यह था हमारा साइड सिटअप का वेरिएशंस। कई तरह से हम लोग साइड सिटअप करते हैं, तो उसका ये एक प्रकार है जिसमें हम लोग हाथों को नीचे रख करके सपोर्ट लेते हैं और पूरा नीचे भी नहीं बैठते हैं। अब आपको हाथ कमर पर रखने हैं और हिप रोटेशन मूवमेंट करना है क्विकली, ताकि बैक आपकी रिलैक्स हो जाए। यदि आप झुकते हैं और सिर को उठाने का प्रयास करते हैं तो बैक से भी आप स्ट्रेंथ यूज करते हैं, तो बैक आपकी थोड़ी सा थक जाती है। इसके लिए आपने हिप रोटेशन करना है, एक डायरेक्शन में फिर दूसरे डायरेक्शन में। ऑलराइट, नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो कुछ आसनों का समूह है, एक कंप्लीट आसनों का समूह है, जो कि कुछ इस तरह से होगा। मैं आपको क्विकली डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां से हमने जंप करते हुए पैरों को खोलना है, हाथ कमर पे, फिर हम राइट फुट को टर्न करेंगे 90 डिग्री पे, नीचे झांकेंगे और देखेंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, ये मेजरमेंट लेना है। हमारा जो आसन है वो होने वाला है वीरभद्रासन 2।
ये स्टैंडिंग हिप ओपनिंग पोजीशन होती है, जिसमें हमारी फीमर जो है वो एक्सटर्नली रोटेट होती है और जो डिस्टेंस है दोनों पैरों के बीच का वो लगभग आपका 3 से 3.5 फुट और मैक्सिमम 4 फुट तक जाता है। हालांकि ये 3 से 3.5 में ही आपका लगभग हर हाइट को कवर कर लेता है। हाइट के अनुसार भी हमारे डिस्टेंस कम ज़्यादा होते हैं। फिर यहाँ से हमने घुटने को मोड़ना है, हमारा नी और एंकल एक सीध में रहेगा, हमारा जो पेल्विस है वो न्यूट्रल रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, घुटना मोड़ने से पहले बटक्स को रोल कर लें, टेलबोन आपकी टक इन होगी और फिर घुटने को मोड़ें तो आपकी ये पोजीशन सही बनी रहेगी। बॉडी को हमने सेंटर पे रखना है, फिर हमने हाथों को खोलना है शोल्डर लेंथ पे। आप सिर को घुमा करके अपने हाथों को देख सकते हैं। फिर सामने एक बिंदु पे दृष्टि को रखना है, श्वास यहाँ पर भरी जाएगी। श्वास को छोड़ते हुए आपने फिर दूसरे आसन में जाना है। हालांकि यहाँ पर हम लोग रुकेंगे एक सेकंड 2 सेकंड, यानी कि एक आध श्वास 2 सांस हम लेंगे और फिर यहाँ से हम दूसरे आसन में जाएंगे। इस तरह से ये है रिवर्स वॉरियर। रिवर्स वॉरियर के बाद फिर हमने वापस आना है, घुटने को सीधा करना है और श्वास को छोड़ते हुए यहाँ पर मैं अपने राइट हिप को कट करूंगा और लेफ्ट की तरफ वेट को शिफ्ट करूंगा। पीछे वाले पाँव के आउटर एज को प्रेस कर रहा हूँ, राइट आर्म को स्ट्रेच कर रहा हूँ, राइट आर्म फिर नीचे जाएगा, लेफ्ट ऊपर जाएगा। अब यहां पर अगर आप मेरी तरह नहीं कर सकते हैं, पैरों पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप होल्ड कर पाए, आपको सहारे की जरूरत पड़ रही है पैर के, तो पैर का सहारा ना लें, नहीं तो आपके घुटने में प्रेशर जाएगा। उसके लिए आपने ब्लॉक का प्रयोग करना है। ब्लॉक को आप पैर के पीछे भी यूज कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। आगे थोड़ा इजी हो जाता है, पीछे थोड़ा सा बैलेंसिंग के लिए थोड़ा कठिन होता है अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से आप 2 ब्लॉक लगा करके हाइट दे सकते हैं और इस तरह से त्रिकोणासन कर सकते हैं। त्रिकोणासन के लिए अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो आप चेयर, अगर वो प्लास्टिक की चेयर आपके पास है तो उसे रख लें और उसके ऊपर अपना हाथ रख लें, उसे पूरा पैर के पास लें और उसके ऊपर हाथ रख लें, दूसरा हाथ ऊपर। इस तरह से हो जाएगा। फिर यहां से हम धीरे से वापस आ जाएंगे, श्वास भरेंगे और फुट को टर्न करेंगे। बैक फुट मेरा पूरा रोटेट होते हुए अंदर की तरफ को आ जा रहा है, हील पूरी नीचे जाएगी, डिस्टेंस अब पैरों के बीच में कम हो गया है। ये पोजीशन हमारी स्टैंडिंग क्लोज्ड हिप की ये पोजीशन है, जिसमें हमारी फीमर इंटरनली रोटेट हो रही है। पहले हमारी फीमर एक्सटर्नली रोटेट हो रही थी, यहां पर इंटरनली रोटेट हो रही है। श्वास को भरते हुए हम हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकते हैं, आगे वाले पांव को प्रेस करते हैं, हिप को थोड़ा सा पीछे की तरफ को पुश करते हैं ताकि वजन जो है पीछे वाले पांव पे चला जाए। दोनों पैरों पे वेट को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाथ सीधे होने के बाद फिर धीरे से नीचे लेके जाते हैं। यदि फ्लेक्सिबल कम है तो हाथ ब्लॉक के ऊपर रखें और सामने को सिर उठा करके अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए देखें। इस तरह से स्थिति बनेगी। यदि आप फ्लेक्सिबल हैं मेरी तरह तो हाथ पूरा नीचे भी लेके जा सकते हैं, फिंगर कप शेप में भी आ सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। फिर यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए आगे वाले पांव के घुटने को मोड़ेंगे, हाथ ऊपर लेके आएंगे, दोनों पैरों को अंदर की तरफ को कर लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए यहां पर आगे की तरफ को झुकेंगे। तो ये हमारा फाइनल पोस्चर होगा, प्रसारित पादोत्तानासन इसका नाम है। नीचे को झुकने के बाद जो पैरों की दूरी है उसे आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने अनुसार। अगर आपके हाथ मेरी तरह पूरे नीचे नहीं आ पा रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल नहीं है, तो यहां भी आप ब्लॉक का प्रयोग करें या फिर कुर्सी रखें और उसके ऊपर हाथ रख लें। ऑलराइट, फिर यहां से श्वास को भरते हुए धीरे से हम ऊपर आएंगे, फिर यही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। तो चलिए, प्रैक्टिस आपने देख ली है, अब हम लोग इस प्रैक्टिस को साथ में करेंगे। गेट रेडी। योग मैट के बीच में आकर के खड़े हो जाएं, पैर पास में होंगे, हाथ चेस्ट के ऊपर है, घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, जंप आउट, श्वास को छोड़ते हुए हाथ हिप पे। अब अपने राइट फुट को रोटेट करेंगे 90 डिग्री बाहर की तरफ। फिर उसके बाद नीचे झांक कर देखेंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं है। आपकी फीमर एक्सटर्नली रोटेट हो रही है। पेल्विस को टक इन करेंगे और उसके बाद आगे वाले पैर के घुटने को मोड़ेंगे। फिर यहां पर पीछे वाले पैर पे एंगेजमेंट बनाएंगे, क्वाड्रिसेप्स को पुल करेंगे, नी कैप को पुल करेंगे, बॉडी को सेंटर पे रखेंगे। फिर अपने लेफ्ट आर्म को लेफ्ट साइड को लेके जाएंगे, बॉडी को सेंटर पे रखने का प्रयास करें। फिर राइट आर्म को राइट साइड लेके जाएं और चेस्ट को लिफ्ट करके रखेंगे, स्पाइन को लिफ्ट करेंगे और हेड को टर्न करेंगे सामने की तरफ। अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे केंद्रित करें, रुके रहेंगे, ब्रीदिंग करते रहें। बहुत सुंदर। अब श्वास को भरें, नीचे वाले हाथ को, यानी कि जो आपका पीछे का हाथ है लेफ्ट, उसे नीचे लेके जाएंगे लेफ्ट थाई के ऊपर और राइट आर्म को ऊपर लेके आएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट साइड को लीन करवाएंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करते हुए ऊपर को देख सकते हैं या फिर सामने को देखें। बहुत बढ़िया। अब श्वास को भरते हुए धीरे से हाथ सीधे और आगे वाले पांव के घुटने को भी सीधे करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट हिप को अंदर की तरफ को कट करेंगे, लेफ्ट फुट की तरफ को वेट शिफ्ट करेंगे और लीन करते जाएंगे अपने राइट को और
राइट आर्म को नीचे लेके जाएं, लेफ्ट आर्म को ऊपर को स्ट्रेच करवाएं, सिर को उठा करके ऊपर को देखेंगे। आपकी ब्रीदिंग चलती रहेगी। बहुत बढ़िया। अब यहां जैसे कि पहले बताया था, ब्लॉक का आप सहारा ले सकते हैं, पहले आपको मैंने बता चुका हूं यहां पे। अब यहां पे श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हम थोड़ा इजी करते हैं, हाथ पहले हिप पे ले आए और पीछे वाले पांव को उठा करके अंदर की तरफ को रोटेट कर लें। डिस्टेंस यहां पे कम हो गया है पैरों के बीच का। अब हमारा हिप जो है स्क्वायर हो चुका है। यहां पे हमने श्वास को भरा, हाथों को ऊपर लेके गए। यदि आप फ्लेक्सिबल नहीं तो ब्लॉक को पहले ही तैयार कर रहे हैं सामने। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे 90 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद आपने धीरे से हाथों को नीचे लेके जाना है ब्लॉक के ऊपर। यदि आप फ्लेक्सिबल हैं मेरी तरह तो हाथों को पूरा नीचे लेके जा सकते हैं, फिंगर को कप शेप में भी रख सकते हैं और नीचे पाम्स भी लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बैक सीधी रहनी चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं कि आपकी स्पाइन इस तरह से राउंड शेप में आएगी, स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए। बहुत अच्छे। इस आसन को टच करने के बाद, यानी कि हर आसन को हमने एक बॉडी को उसका फील करवाना है और मसल्स एक्टिवेशन हर आसन के अंदर देना ताकि बेनिफिट हमको बन के आए। आसन के पीक पे जाने के बाद हमने श्वास को भरते हुए आगे वाले पाँव के घुटने को हल्का सा मोड़ा, हाथों को स्ट्रेच करवाते हुए सेंटर पे आ गया। हमारे दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ देख रहे हैं और श्वास को छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे को झुकने लगे हैं। इस तरह से आपको धीरे धीरे झुकना है। बहुत अच्छे। आप वापस से आप अपने हाथों को ब्लॉक के ऊपर रख सकते हैं यदि आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो। ब्लॉक को क्या करना है आपने, जब भी आप मूव कर रहे हैं एक आसन से दूसरे आसन में तो ब्लॉक को हाथ में पकड़ के रखें। यहां पर रुकने के बाद आपकी ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार आप आधी अवस्था में भी रह सकते हैं ब्लॉक लेकर के हाथों के नीचे पे, और बिना ब्लॉक के आप नीचे जा सकते हैं। इवन अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो पैरों को थोड़ा और एडजस्ट करके पूरा आगे की तरफ झुक सकते हैं, जिसमें आपका जो सिर का ऊपरी हिस्सा है वो जमीन पे लग जाता है। बहुत सुंदर। ब्रीदिंग आपकी चलती रहनी चाहिए आसन के अंदर। बहुत सुंदर। चलिए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे लेके आ जाएंगे। अब यहां से घुटनों को हल्का सा मोड़े, हाथों को कमर पे लेकर के आए और धीरे से ऊपर को उठ जाएंगे और श्वास को छोड़ देंगे। अब यही अभ्यास हम लोग लेफ्ट की तरफ से करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट फुट को आपको 90 डिग्री पे बाहर की तरफ को रोटेट करवाना है। टेलबोन को आपने टक इन करना, पेल्विस आपका न्यूट्रल रहेगा। उसके बाद आपने लेफ्ट नी को बेंड करना है। एक बार आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आगे वाले पांव की एड़ी यानी कि हील पीछे वाले पांव के सेंटर की सीध में है कि नहीं है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आउटर अपने बैक फुट के आउटर एज को प्रेस करें। थाई आपकी एक्सटर्नली रोटेट हो रही है, खासकर आपका पीछे वाला जो पांव है उसकी थाई एक्सटर्नली रोटेट हो रही है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करके रखना है। ये एक्टिवेशन आपको पैरों में बना के रखना है पीछे वाले पांव पे। आगे वाले पांव का एक्टिवेशन इस तरह से होगा कि आपने आगे वाले पांव के पंजे को प्रेस करना है नीचे, तो आपका ये जो थाई है ये नेचुरली एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। बॉडी आपकी सेंटर पे रहेगी। राइट आर्म को स्ट्रेच करेंगे शोल्डर लेंथ पे, फिर लेफ्ट आर्म को करेंगे शोल्डर लेंथ पे स्ट्रेच, और फिर सिर को लेके जाएंगे सामने की तरफ। एक बिंदु पे दृष्टि को केंद्रित करें, होल्ड करेंगे यहां पे। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। अब यहां से आपने अपने राइट आर्म को नीचे थाई के ऊपर लेके जाना है, श्वास को भरना है और लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए यानी कि ब्रीद आउट करते हुए आपको अपने राइट साइड को लीन करना है। आप सामने भी देख सकते हैं। यदि आप फ्लेक्सिबल हैं तो चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करते हुए ऊपर को देख सकते हैं। इस हाथ से यानी कि राइट हैंड से वजन नहीं डालना अपने पैर पे, वो खाली नीचे जाएगा आपका। पैरों पे ही आपको बैलेंस करके रखना है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ सेंटर पे आ जाएंगे कंधों की सीध पे और घुटने को सीधा कर दें। फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने अपने लेफ्ट हिप को अंदर की तरफ को कट करना है और वजन को पीछे वाले पांव पे लेके जाना है। हाथ को स्ट्रेच करवाते हुए सामने की तरफ झुक जाएंगे। दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे। ये है हमारा त्रिकोणासन। यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो जैसे आपने पहले ब्लॉक यूज किया था वैसे ही यूज करें, यहां भी भूलें नहीं। ऊपर को देखेंगे अंगूठी की तरफ। अब यहां से श्वास को भरते हुए हम हाथों को ऊपर लेके आ जाते हैं। श्वास को छोड़ते हुए हाथ हिप पे, पीछे वाले पांव को उठा करके हम आगे की तरफ लेके आएंगे। तो पूरा इसको टर्न करना है और डिस्टेंस भी यहां पे कम हो गया। हम लोग करने जा रहे हैं पार्श्वोत्तानासन। आसन बदल रहा है यहां पे। हिप आपके स्क्वायर हैं, थाई अब इंटरनली रोटेट हो रही है। पहले के जो हमने 3 पोजीशन की थी उसमें एक्सटर्नली रोटेट हो रही थी हमारी फीमर, अब इंटरनली रोटेट हो रही है। क्वाड्स को पुल करना है, नी कैप को पुल करें। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आपको 90 डिग्री पे आगे को झुकना है
और फिर धीरे से हाथों को नीचे लेके जाना। ब्लॉक पे रख सकते हैं हाथ, और अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो सीधे हाथ नीचे भी रख सकते हैं। फिंगर कप शेप में भी आ जाती है, और नीचे पूरा हथेली को भी आप रख सकते हैं। शरीर का वजन दोनों पैरों पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा वजन आपका एक ही पैर पे आ रहा है। आराम पूर्वक यहां पे ब्रीदिंग करेंगे। बहुत अच्छी। अब श्वास को भरते हुए हाथ सामने से ऊपर सेंटर पे आ जाएंगे। दोनों पैर भी आपके सेंटर पे आ गए हैं। नीचे झांक करके आप देख सकते हैं कि पैर सीधे हैं कि नहीं। और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे को झुकना। आप चाहें तो हाथ कमर पे ले आए, और या फिर इस तरह से कोहनी को मोड़ते हुए झुक सकते हैं। हाथ सामने लेके जाएंगे तो हो सकता है आप बैलेंस को लूज करें। थोड़ा ईजी हो जाता है जब आप हाथ कमर पर रख करके आगे को झुकते हैं। अब धीरे से हाथों को भी नीचे लेके चले जाएं, या फिर ब्लॉक के ऊपर रख लें। पैरों को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो पैरों को थोड़ा और खोल लें, परंतु बहुत ज़्यादा खोलेंगे तो आपके एंकल में बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार ही ऐसे खोलें पैरों को। चलिए, स्थिति को बनाए रखें। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार अपनी लिमिट को धीरे धीरे पुश करने का प्रयास करें, ताकि आपका जो बेनिफिट है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। हमेशा ध्यान रखेंगे दोस्तों, लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करना आपने। हमेशा ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस को करना, ताकि आप लिमिट को पुश कर पाए, क्रॉस ना करें। कुछ ब्रीदिंग लेने के बाद श्वास को भरते हुए धीरे 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 सिर को उठाएंगे, हाथ कमर पे रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। अब धीरे से पैरों को भी अंदर की तरफ लेकर के आ जाए। आप चाहे तो जंप करके अंदर आ सकते हैं, और फिर पैरों को शेक कर लें। चलिए, यहां से एक और प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग काफी थक गए होंगे, परंतु हमें अपनी लिमिट को पुश करना है, ताकि हम अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएं। और ये जो प्रैक्टिस है, ये खाली आपको एक बेनिफिट नहीं देगा, ये प्रैक्टिस आपको मल्टीपल बेनिफिट देने वाली है। ये प्रैक्टिस सिर्फ आपके थाइस पे वर्क नहीं करेगी, ये प्रैक्टिस आपके ग्लूट्स पे वर्क करेगी, बैक पे करेगी, आपके कोर पे वर्क करेगी, जो कि आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस के दौरान लगने ही लगा होगा। ऑलराइट, तो चलिए, हमारी जो अगली प्रैक्टिस है उसके लिए हमने पैरों को फैलाना है। प्रैक्टिस को एक बार देख लें, क्योंकि बहुत सिंपल है। आपने पैरों को फैलाना है, हाथों को ऊपर लेके जाना है। पैर चाहें तो आप हल्का सा तिरछे कर सकते हैं, क्योंकि हमने डायनेमिकली मूव करना है वीरभद्रासन 2 की स्थिति में, जो कि स्टैंडिंग हिप ओपनिंग पोजीशन हमने पहले किया हुआ है। वही वाला पोज है। यहां से श्वास भरना है, श्वास को छोड़ते हुए इस तरह से राइट फुट को हमने 90 डिग्री में रोटेट किया, घुटने को मोड़ा, और ये हाथ हमारे शोल्डर लेंथ पे आ गए और सामने को देखा। फिर श्वास को भरते हुए पाँव सेंटर पे आ जाएगा। फिर हम लेफ्ट को रोटेट करेंगे और फिर हाथों खोलेंगे। इस तरह से हम एक तरफ से दूसरी तरफ करते रहेंगे प्रैक्टिस का। ऑलराइट, रेडी? तो चलिए, पैरों को खोल लें, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को भरेंगे, अपने राइट फुट को टर्न करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, वीरभद्रासन 2 की स्थिति में आएंगे। श्वास को भरें, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे, लेफ्ट फुट को रोटेट करवाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे, वीरभद्रासन 2 की स्थिति में। फिर से श्वास भरें, सेंटर, टर्न करेंगे राइट फुट को, श्वास छोड़ें, बेंड योर नी, लुक फॉरवर्ड, गुड। श्वास भरें, हाथ ऊपर, नाउ टर्निंग टू योर लेफ्ट फुट, श्वास छोड़ें, घुटने को मोड़ेंगे, सामने को देखेंगे। फिर से श्वास भरेंगे, सेंटर, श्वास छोड़ेंगे राइट, श्वास भरेंगे सेंटर, श्वास छोड़ेंगे लेफ्ट। बहुत अच्छे, एक बार और, श्वास भरेंगे सेंटर, श्वास छोड़ेंगे राइट, रुके रहेंगे यहां पर, होल्ड करेंगे हम लोग 5 काउंट, 1 2, अपनी स्थिति को सीधा रखने का प्रयास करें, 3 4 5, श्वास भरेंगे सेंटर, श्वास छोड़ेंगे लेफ्ट, 1 2 3 4 5, श्वास को भरेंगे, हाथ ऊपर, सेंटर में आ जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, हाथ नीचे। अब जंप करते हुए पैरों को बीच में ले आएंगे। अब धीरे से बैठ करके आपने रोलिंग करनी है, ताकि आप स्पाइन को एक अच्छी सी मसाज दे पाएं और बैक को रिलैक्स कर पाएं। यहां पर श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ को लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लुढ़केंगे। इसी तरह करते रहेंगे। अब आपको पीठ के बल लेट जाना है, श्वास भरना है, पैरों को पकड़ेंगे
और श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों को अपनी चेस्ट की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। अच्छा सा स्ट्रेच है, ये स्ट्रेच आपके लोअर बैक तक आना चाहिए और फिर धीरे से पैरों को नीचे ले जाएंगे। यहां पे हम लोग एक क्विक ट्विस्ट करेंगे जिससे आपकी बैक और भी अच्छे से रिलैक्स हो जाएगी। उंगलियों को आपने इंटलेस करना है, हाथ को सिर के नीचे लेके जाएंगे, एल्बोज को खोलेंगे, पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे आपके। श्वास आप भरेंगे यहाँ पर। श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को आपने अपने बाईं तरफ लेके जाना है, राइट साइड को स्ट्रेच लेके आना है। इस तरह से स्थिति में आने के बाद अच्छा सा स्ट्रेच आपके राइट साइड के ट्रंक में आने लगेगा। आपके ऑब्लिक स्ट्रेच होंगे, कोर स्ट्रेच होगी, आपकी लोअर बैक स्ट्रेच होगी। आप में से कुछ लोगों को ग्लूट्स तक स्ट्रेच मिलेगा, थाइस पे स्ट्रेच आएगा। अब यहां से श्वास को भरते हुए वापस से हम लोग सेंटर पे आ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को राइट साइड की तरफ को टर्न करेंगे। अच्छा सा स्ट्रेच अपने लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। फिर श्वास को भरते हुए वापस से सेंटर पे आ जाएंगे। अब यहां से आपको धीरे धीरे अपने पैरों को खोलना है, हाथों को खोलना है, आंखों को बंद करके शवासन की अवस्था पे चले जाना है। शवासन में जाते ही अपनी पूरी बॉडी को आपने रिलैक्स करना है और अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेके जाना है, पैरों के तलवों से सिर के ऊपरी हिस्से तक, और महसूस करना है कि आपका पूरा का पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, एकदम आराम की अवस्था में जा रहा है। पहले आपको फिजिकल रिलैक्सेशन देना है, फिर उसके बाद आपको अपना ध्यान अपने श्वास पे लेके जाना है, ब्रेथ ऑब्जर्वेशन करेंगे। श्वास के साथ में आपको लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। कुछ क्षण तक अपना ध्यान श्वास में ही बना के रखेंगे, यानी कि ब्रीदिंग पे फोकस करके रखेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि आपके शरीर के साथ साथ आपकी श्वास और मन मस्तिष्क रिलैक्स हो रहा है। और इस तरह से शवासन में आप 5 मिनट से लेकर के 15 या 20 मिनट तक भी आप रह सकते हैं, जिससे आपके जो प्रैक्टिस का जो बेनिफिट है वो आपको पूर्ण रूप से यहाँ पर मिलने लगेगा। क्योंकि शवासन क्या होती है, एक तरह की रिलैक्सिंग पोजीशन होती है, परंतु ये हीलिंग प्रोसेस होती है एक्चुअल में। तो ये आपकी हीलिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है और प्रैक्टिस के बेनिफिट को ये कई गुना कर देती है। शवासन आपका कंप्लीट होने के बाद आपने दाहिनी तरफ पलट करके बैठ जाना है। यहाँ पर आप अपना पूरा समय लेकर के शवासन करेंगे। यदि बैक आपकी अभी भी रिलैक्स नहीं लग रही है, शवासन करते वक्त आपको लोअर बैक में डिस्कम्फर्ट आ रहा है, तो आपने दोबारा से घुटनों को मोड़ना है, चेस्ट की तरफ को खींचना है, फिर पाँव को धीरे धीरे खोलना है। नहीं तो आपने पैर के नीचे पे बोल्स्टर या पिलो इत्यादि रख लेना, घुटने के नीचे पे रखना खासकर, जिसमें आपके घुटने हल्के से मुड़ जाएंगे। घुटने के नीचे पे जब वो आएगा तो तब आपकी लोअर बैक रिलैक्स हो जाएगी और बटक्स को हल्का सा रोल इन करके रखें। इस तरह से करेंगे तो प्रैक्टिस में आपकी लोअर बैक पे प्रेशर भी नहीं होगा, आपका शवासन भी आराम से हो जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का अभ्यास। अभ्यास को प्रतिदिन करना ताकि आपको इसके बेनिफिट, इसके कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट आपको डे बाय डे मिलते रहें। इसीलिए इसको आपने डेली प्रैक्टिस में ढालना है। ये थी हमारी प्रैक्टिस। इसी के साथ करता हूं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।